समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट। समित, गुड मॉर्निंग। शुरुआत मजबूत 8770 पर निफ्टी के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग अर्शदा। देखिए, लास्ट 2-3 वीक से हमारा जो मार्केट पे स्टांस है वो थोड़ा कॉशियस है। लो लेवल्स हम लोग 8600, 85, 80 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लास्ट थर्सडे हमने देखा था एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। उसके बाद हमने एक डिसेंट रिकवरी देखी है मार्केट में, बट अभी भी हमारा जो मार्केट पे व्यू है वो अभी भी कॉशियस ही है। 8820, 8830 का हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमने लास्ट थर्सडे को लेवल्स देखे थे वो रीटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक 60-65 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पे सेल करने की सलाह होगी। 8825 एज अ स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट 8650 से लेके 8620 के हो सकते हैं। ये कितना दिनों का ट्रेड रहेगा? कितना टाइम आपको लग रहा है 8650, 8620 तक के लेवल्स में लगेंगे पहुंचने के लिए? देखिए अर्शदा, ये लास्ट 3 दिन से हम एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक 100 पॉइंट का निफ्टी का रेंज बन चुका है 8700, 8800 का। तो जब तक ये लेवल से ब्रेकआउट ऊपर या नीचे नहीं होता, तब तक टाइम वाइज प्रेडिक्शन लेना काफी डिफिकल्ट होगा। बट एटलीस्ट आप 3 से 4 दिन का एक पोजिशनल व्यू पकड़ लीजिए। जब तक 8825 ब्रेक नहीं होता है ऊपर की तरफ, हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। चले, तो ऊपरी लेवल्स पर लगातार दबाव के पूरे आसार बन रहे हैं, इसीलिए ये बिकवाली की राय 8650 से 8620 के लेवल्स के लिए शॉर्ट करें, ये फिलहाल समित कह रहे हैं। लेकिन आज देखिए, मिड कैप काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ा इंटरेस्ट लोगों का जागा जरूर है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो बताएंगी छोटे शेयर जिन्होंने लगाई है ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त करीब 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और आज हमारा जो जैकपॉट शेयर था उसमें आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। पेनार इंडस्ट्रीज करीब 8.5% की मजबूती इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में आज फिर से एक्शन बरकरार है। अल्कली मेटल्स, कनोरिया केमिकल्स, पंजाब केमिकल्स, इन तमाम शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा था कि केमिकल स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और आज भी एक्शन इन सभी स्टॉक्स में बरकरार है। इसके अलावा खबरों की वजह से आज काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, चाइना की एक कंपनी के साथ कंपनी ने डील की है जिसकी वजह से 7% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में। गुडियर में एक फंड एक्शन देखने को मिला है, करीब 14% ऊपर ये स्टॉक। और फिलिप्स कार्बन, यहाँ पर भी कंपनी गुडलक डीलकॉम के साथ अमेलगमेशन करने की योजना बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है कंपनी को, जिसके चलते करीब 2.5% की मजबूती हम देख रहे हैं इस स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है। और पेपर स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। मालू पेपर मिल्स, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट, इन तमाम स्टॉक में करीब 2.5 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो केम शुगर मिल्स आज 11% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। भारत गियर्स में 8% की मजबूती। और मार्केटर्स, यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील देखने को मिली थी आज सुबह और तो करीब 3% की मजबूती के पास ये काउंटर भी आज ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर है कि छोटे शेयरों में अभी भी कारोबारियों की काफी रुचि है और वहां पर काफी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है वो कौन सी आइडियाज हैं जिस पर आप अमल करें। समित चौहान की ट्रेडिंग पिक्स ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सौदा आपका और भारतीय बाजारों में हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय 8765 पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन कुछ ही देर पहले समित चौहान ने कहा कि हर उछाल पर आप बिकवाली करें। 8650 से 8620 तक निफ्टी फिसल सकता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या स्टॉक्स में भी बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए? एसबीआई इनके सेल लिस्ट में है। समित बताइए, क्यों बेचने की सलाह, क्या टारगेट्स के लिए तैयारी? देखिए अर्शदा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा कॉशियस स्टांस है हमारा मार्केट पे और लास्ट 3-4 दिनों में हमने ऑलरेडी पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। कल हमने जो एसबीआई की क्लोजिंग देखी थी वो ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। 265 सीम्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू से यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 265 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 252 का होगा। चलिए, 252 के टारगेट के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली करे। याद रखिए आज बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नरम ही है, 32 अंकों की गिरावट। लेकिन एक खरीदारी का कॉल भी आपने दिया है टाटा कॉफी पर। क्या लेवल्स आप ध्यान में रख रहे हैं इस ट्रेड में?
देखिए लास्ट 3-4 दिनों में हमने क्लियरली देखा कि मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्सेस को। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मिड कैप इंडेक्स अगर हम देखें तो। कल हमने ओवरऑल टी एंड कॉफी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। टाटा कॉफी ने भी उसमें एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिखाया था। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हमने प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है टाटा कॉफी में कल ही, और अभी थोड़ा ये सबड्यूड मूवमेंट हमें देख रहा है, बट इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 144 146 अगर आप 2 से 3 वीक्स का टाइम होराइजन इसमें रखते हो तो हर एक डिप में इसमें बाइंग करनी चाहिए और स्टॉप लॉस अराउंड 126 का होगा। चले तो टाटा कॉफी में एक मौका खरीदारी का 144 का टारगेट और 126 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड ले। वहीं एसबीआई में भी बिकवाली की राय है आज समित की, यहाँ पर आप शॉर्ट करके चले 252 का टारगेट है। शुक्रिया समित, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरा कोई भाई निजी निवेश नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायदे बाजार की रणनीति लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के साथ, और उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और अमित हरचेकर।